क्या आपको पता है कि एक कारीगर आपको दोजख में ले जाएगा? वो कैसे आपको दोजख में ले जाएगा? ऐसे कारीगर से आप बच जाएं, वरना आपको दोजख का ईंधन बना के रख देगा। मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा और जिससे मैं आपको अभी साबित कर देता हूं कि एक कारीगर आपको दोजख का ईंधन बना सकता है। आप एक अच्छे इंसान हैं, मस्जिद में जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करने के आदी हैं, और आप साथ एक कारीगर भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको रोजी कमाने का एक हुनर भी दिया है, तो इस तरीके से आपका राब्ता एक और कारीगर से हो जाता है। उसके साथ मिलके आप कोई मजदूरी करते हैं, कोई ठेका ले लेते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। तो आप अपने शेड्यूल के मुताबिक जब नमाज का या कोई तिलावत कुरान का वक्त होता है, इस्तिगफार का, तो आप कहते हैं भी मैं नमाज पढ़ लूं। तो वो दूसरा कारीगर कहता है पूरा जहान नमाज पढ़ रहा है, क्या हमने ही दोजख में जाना है? क्या कब्र के अजाब हमारे लिए ही अल्लाह ताला ने बनाए हैं? और छोड़ो यार, काम करो, ये चाय पी लो, ये खाना खाओ, ये चीज खा लो, ये पी लो। तो वो बार बार आपको इस तरह की गुफ्तगू करता है। आखिर आप भी इंसान हैं, तो आखिरकार वो वक्त आता है कि आपके अंदर नेकी करने की सुस्ती पैदा हो जाती है, और साथ इंसान के ऊपर हमेशा शैतान का हमला तो रहता है। हत्ता कि अगर आपने इस तरह के कारीगर के साथ रोजी रोटी के लिए तगोदो करते रहे, इसके इसके साथ मिल के काम करते रहे, तो एक दिन वक्त आएगा कि आपको ये बेनमाज बना देगा। आपके अंदर शैतान का हमला इतना बढ़ जाएगा, इतनी नेकी करने की सुस्ती पैदा हो जाएगी, ये बंदा आपको मस्जिद के दरवाजे तक जाने से रोक देगा। फिर आपका दिल नहीं करेगा मस्जिद में चला जाऊं, मस्जिद के दरवाजे तक आप नहीं जाएंगे, हत्ता कि मस्जिद वाली गली आप छोड़ देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वो आपको इस तरह की तालीम और तलकीन करते हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाएं, आप खुद भी बच जाएं और अपनी फैमिली को भी बचाएं। जिसके पास आप रोजाना 2 मिनट या 5 मिनट बैठते हैं, वो बंदा भी आपको दोजख में लेके चला जाएगा। मगर कैसे, वो भी सुन लें। आप एक बंदे के पास जाके बैठे हैं, इधर से इशा की अजान आई और आप खड़े हो गए। दूसरा साथी कहता है भी भाई मुश्ताक या भाई अब्दुल रऊफ साहब, भाई अब्दुल्ला, भाई अब्दुल रशीद साहब, आप किधर जा रहे हैं? तो आप आगे से जवाब देते हैं भी अजान होगी है, अल्लाह अकबर की निदा आवाज आपने नहीं सुनी? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना है, वो भी बड़ी उम्र पड़ी है नमाजें पढ़ने के लिए, हमने 40 साल नमाजें पढ़ ली, तो क्या हमने तीर मार लिया है? बैठ जाओ यार, कितनी प्यारी बातें हो रही थी। तो ये आपका दोस्त नहीं है, शैतान तो जकड़ा हुआ है, शैतान की जगह पे ये उसकी ड्यूटी कर रहा है। ये खुद शैतान है और आपको शैतान के रास्ते पे चलाता है। अगर आप देखें, आपका बच्चा, आपकी बेटियां, आपकी बीवी या आप खुद ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं, और रमजान में अगर आपको वो ये बात कर देता है कि भी रमजान बड़ा बड़ा है, सारा जहान नेकी कर रहा है, पूरा पाकिस्तान नमाज तरावी अदा कर रहा है, तो हमें किस बात की जरूरत है? तो खुदा रहा ऐसे बंदे से बच जाएं, वरना ये आपको नमाज तरावी से दूर कर देगा, क़यामुल लैल से दूर कर देगा, अल्लाह के सामने रोने और गिड़गिड़ाने से आपको दूर कर देगा, हत्ता कि आप बेनमाज बन जाएंगे, रमजान की जो बरकतें हैं, रहमतें समेटने से महरूम हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह के दोस्त अहबाब से, इस तरह के लोगों से, इस तरह की खवातीन से अपनी बीवी बच्चों को बचाएं, खुद भी बच जाएं और अपने दूसरे दोस्त अहबाब को बचाएं, वरना आपके लिए दोज़ख होगा। आपका दोस्त आपको दोज़ख में लेके चला जाएगा। आपको पता है, आपने इतने दोस्त बनाए हैं और दोस्तों के लिए आप नमाज छोड़ देते हैं, दोस्तों की वजह से आप एक मजलिस दीनी रूहानी हो रही है उसमें नहीं जाते। या छोड़ो यार, जुमा पढ़ के हमने क्या लेना है, दरसे कुरान सुन के क्या लेना है, दरसे हदीस सुन के क्या लेना है? उलमा तो ऐसी बातें करते रहते हैं, पूरा जहान बातें करता है। क्या दोजख हमारे लिए, ये नारे जहन्नम हमारे लिए ही तैयार की? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। हमने कोई इतने गुनाह थोड़े किए, हमने कितने लोगों को कत्ल किया है, हमने कितने फ्रॉड किए हैं। छोड़ो यार, आओ चलते हैं, सैर सपाटा करते हैं,
होटल पे जाते हैं, टी स्टॉल पे जाते हैं, गपशप लगाएंगे, केक खाएंगे, चाय पियेंगे, वो करेंगे, ये आपको वो लेके चला जाता है। तो इस तरह के दोस्त अहबाब से आपने बचना है, वरना आपके लिए दोजख मुकद्दर हो जाएगा। एक जिम्मेदार आपको दोजख में ले जाएगा, आपको पता है वो किस तरह लेके जाएगा? आपके दिल में इरादा हुआ या आप जिम्मेदारा कर रहे हैं, आप काश्तकारी कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर ऐसा है, जब अजान हुई तो वो कहता है ये अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये जो दिहाड़ीदार हमने लगाए हैं, जिनको शाम को हमने हजार हजार रुपए देना है, तो ये काम नहीं करेंगे, छोड़ो यार, शाम को इकट्ठी पढ़ लेंगे। तो जब आप शाम को आएंगे, आपको थकावट हो चुकी होगी, आप थक चुके होंगे सारा दिन करके, कि आप नमाज के करीब जाएंगे। तो ऐसे जिम्मेदार से बचें, अपने ऐसे पार्टनर से बचें जो आपको बार बार सुस्ती की दावत देता है, फिर ये कर लेंगे, ये दुनिया का काम कर लो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब का काम बाद में कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, अगर इस तरह के बंदे के साथ आपके बच्चे या आपका कोई दोस्त जिम्मेदारा कर रहा है, तो ऐसे जिम्मेदार से बचें। वो अपना तो बेड़ा गर्क कर रहा है, साथ आपका भी बेड़ा गर्क कर देगा और आपको जहन्नम का बालन बना के रख देगा। एक मजदूर आपको जहन्नम के गड्ढे में धकेल देगा। क्या आपको पता है? अक्सर आपने मजदूर नहीं देखे, बाद बड़े अच्छे मजदूर हैं जो सारा दिन मजदूरी भी करते हैं और साथ नमाज को भी वक्त देते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहते हैं अभी छोड़ दे नमाज, शाम को इकट्ठी पढ़ लेना, हम मजदूरी कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत है, छोड़ो यार। और फलाने आदमी को देखा वो नमाजें पढ़ता है तो ये काम करता है, उसने दाढ़ी भी रखी हुई है तो ये काम करता है। अगर आप इस तरह के मजदूर के साथ मिल के मजदूरी कर रहे हैं, वो आपको नजर तो मजदूर आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो शैतान है, वो शैतान की ड्यूटी अदा कर रहा है। क्योंकि रमजान है ना, शैतान तो जकड़ा हुआ है, उसको जंजीरें अल्लाह ताला ने डाल दी हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ये चंद गुजारिशात थी, इन लोगों से बचें, नेकी की तरफ आएं। अपनी नेक दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।